सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेटल, कार्बोनिल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि लगातार पिछले 5 साल से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये एमएससी फर्स्ट सेम में भी रहता है, किसी किसी के एमएससी सेकंड सेम में रहता है, पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेटल कार्बोनिल का सिलेबस हर सेम में सेम ही रहता है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है सेकंड में हो, मेरे में फर्स्ट सेम में हो, ऐसे कोई बात नहीं है, बस हमें मेटल कार्बोनिल पढ़ना है। ठीक है, और वो सबका सिलेबस, सबका कंटेंट मेटल कार्बोनिल कोई से भी सेम में सेम ही है। ठीक है, अगर मान लो ये चैप्टर आ रहा है 20 नंबर का और मुझे लाना है कम से कम इसमें 15 से 16 नंबर। ठीक है, मैं पूरे 20 में 20 के तो वादा नहीं कर सकता, पर 15 से 16 नंबर आपके वादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो 15 से 16 नंबर मुझे इनमें लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे अगर प्रिपेयर करना है तो मेरे को जाना पड़ेगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा फॉर मेटल कार्बोनिल, क्योंकि ये अगर टॉपिक आ गया ना एग्जाम में, मतलब आता ही है, हर साल तो नहीं आता, मतलब 5 साल में 3 साल आया है। ठीक है, तो 3 साल अगर ये टॉपिक आया है तो तीनों साल आया है 10, 8, 10, 8, 10 नंबर का। ठीक है, तो मतलब ये एक टॉपिक अगर आप कर लोगे तो आपके 8 से 10 नंबर तो प्रिपेयर हो गया ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद ये है अपना स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9। ठीक है, ये लगातार 4 बार आया है 5 साल में से। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड कर सकता है कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर पूछे, पर मैं कहूँगा कि आपको ये स्ट्रक्चर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको आप कर लोगे तो आपको बाकी स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। आपको अच्छे से इसका पहले स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इसके स्टेटमेंट सारे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए किसी भी कंपाउंड का। ये एग्जाम्पल है जो कि पिछले 5 साल से रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आपको प्रिपरेशन करना है तैयार मोनोन्यूक्लियर कार्बिन का, मतलब कार्बोनिल का। मोनोन्यूक्लियर मतलब कि जिसमें ना सिर्फ एक ही मेटल रहता है और बाकी कार्बोनिल रहते हैं। ठीक है, जैसे Mn2 है यहाँ पे, तो ये हो गया डाई या फिर बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। ठीक है, तो आपको मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल का प्रिपरेशन तैयार करना है। उसके बाद क्या करना है, तो अगर मैं अपने टॉप 3 क्वेश्चन की अब बात करूँ उसके बाद, तो आपको सबसे पहले ये तैयार कर लेना है, फिर उसके बाद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, फिर उसके बाद आपको तैयार कर लेना है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। ठीक है, तो ये तीनों आपको टॉपिक तैयार कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा तो ये आ जाएगा आपके पेपर में 8 से 10 नंबर का, ये आ जाएगा आपके पेपर में 8 से 10 नंबर का। तो मतलब अगर 8 नंबर का भी आया तो ये आ जाएगा 8 का, ये आ जाएगा 8 का और ये आ जाएगा 4 का। ठीक है, तो यहाँ से ही आपका टोटल 20 में से 20 आ गए। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका लक उतना अच्छा नहीं रहा इन केस, तो क्या होगा, ये वाला टॉपिक नहीं आएगा या फिर ये टॉपिक नहीं आएगा, मतलब इनमें से कोई 2 टॉपिक तो आने ही वाले हैं। ठीक है, कौन से 3 टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा फॉर मेटल कार्बोनिल, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल और स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9। ठीक है, Fe2CO9 की जगह कोई और भी स्ट्रक्चर आ सकता है, पर यहाँ पे आप अगर Fe2CO9 का अगर स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो आपको बाकी स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप प्रिपरेशन तो याद कर ही सकते हो, इतना तो आपके अंदर होना चाहिए, मतलब कि एक या 2 रिएक्शन है तो आराम से याद हो जाए। और क्या बचा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये तो आप बीएससी से ही करते आ रहे हो। एक वीडियो देखोगे किसी का भी, मेरा भी देख सकते हो, आई बटन में आ रहा है। ठीक है, या एक आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको बाकी आ जाएंगे। ठीक है, सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो मेटल, कार्बोनिल एंड रिलेटेड कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पिछले 5 साल से रिपीट हो रहे हैं। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।